रात अपनी पूरी रॉ में थी। बिजनेसमैन समर प्रताप का आलीशान बंगला रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ था। हर तरफ महंगे परफ्यूम की खुशबू थी, रईसों की चकाचौंध थी और दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स की शराबें परोसी जा रही थीं। समर प्रताप का बेटा आज 10 साल का हुआ था और इस मौके पर शहर की नामी हस्तियों को बुलाया गया था। एसपी रणवीर राजपूत को भी इस पार्टी का न्योता मिला था। एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर जिनकी आंखों में हमेशा सच को तलाशने की एक अलग सी चमक थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत से उनका सामना करवाने वाली थी। पार्टी में समर प्रताप उन्हें अपने टेबल पर ले जाता है। चारों तरफ लोग हंस बोल रहे थे, ऊंची आवाजों में ठहाके लगा रहे थे। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो कोने में झुकी हुई बर्तन समेट रही थी। उसके बाल उलझे थे, कपड़े पुराने थे और उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। रणवीर की नजर जैसे ही उसकी तरफ गई, उनका दिल जोर से धड़क उठा। ये यहाँ कैसे? उनके दिमाग में सवालों की जरी लग गई। उनका दिल कह रहा था कि उन्होंने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है, लेकिन ये कौन थी और यहाँ इस हालत में क्यों थी? रणवीर की आंखों में अचानक अतीत के कई दृष्टिकोण गए, लेकिन तब तक महिला ने अपना सिर झुका लिया था, जैसे किसी अनहोनी से बचने की कोशिश कर रही हो। समर प्रताप ने उसकी तरफ देखा और ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, छोड़िए ना सर, ये छोटे मोटे लोग हैं। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो ये लोग यहाँ साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करते हैं। इनकी तो आदत होती है गंदगी में रहने की, कितना भी दे दो कभी सुधरते नहीं। रणवीर की आंखों में गुस्से की एक लपट उठी। कौन है ये? रणवीर ने सख्त आवाज में पूछा। महिला ने सिर झुका लिया। मैं पूछ रहा हूं, तुम यहाँ कैसे? रणवीर की आवाज अब तेज हो गई थी। तभी एक आदमी पीछे से हंसते हुए बोला, सर आप भी कहां इन गरीबों के चक्कर में पड़ गए? पार्टी एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। रणवीर को उस आदमी की बात चुभ गई। उन्होंने आगे बढ़कर उस महिला का चेहरा देखा, लेकिन वह नजरें नहीं मारा। नाम क्या है? रणवीर ने सख्ती से पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तब रणवीर की नजर उसके गालों पर पड़ी। गाल पर सूजन थी, आंख के पास काले काले निशान थे, जैसे किसी ने बुरी तरह मारा हो। रणवीर के अंदर कुछ टूट गया। नहीं, ये संभव नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। तुमने ये चोट कैसे खाई? महिला अब भी कुछ नहीं बोली। तभी समर प्रताप के चेहरे पर घबराहट आई। उसने तुरंत बीच में बात काटते हुए कहा, सर छोड़िए ना, ये लोग यूं ही। लेकिन तभी महिला ने डरते डरते एक इशारा किया। रणवीर की सांसें रुक गई। उसने इशारा किया था समर प्रताप की पत्नी की तरफ। क्या? पार्टी में सन्नाटा छा गया। समर प्रताप और उसकी पत्नी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। रणवीर की आंखों में गुस्से की लपट उठी। उसने देखा सामने खड़ी महिला के चेहरे पर सूजन थी। आंखों के पास नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने बेरहमी से उसे मारा हो। लेकिन यह सिर्फ एक महिला नहीं थी, ये उसकी अपनी बीवी थी, सिया। उनके होंठ से निकला यह नाम पार्टी में गूंज गया। सिया, जो कभी रणवीर की दुनिया हुआ करती थी। सिया, जिससे रणवीर ने प्यार किया था, शादी की थी, लेकिन फिर तलाक हो गया था। ये यहाँ इस हालत में कैसे? समर प्रताप और उसकी पत्नी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। पार्टी में खड़े सारे मेहमान भी अजीब तरह से देखने लगे। रणवीर का गला सूख गया था। सिया, ये चोटें किसने किया? सिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई थीं। समर प्रताप की पत्नी काव्य अचानक आगे आई और हंसकर बोली, अरे सर, आप इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? ये तो हमारे यहाँ बर्तन साफ करने आती है। अब अगर काम चोरी करेगी तो थोड़ा बहुत डांट डप तो लगेगी ही ना। रणवीर की मुट्ठियां भींच गई। डांट डपट? रणवीर ने सख्त आवाज में कहा, या फिर मारपीट? समर प्रताप बीच में कूद पड़ा। अरे सर, कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। ये लोग तो नाटक करते ही रहते हैं, और वैसे भी आप इतने बड़े आदमी होकर इन छोटे लोगों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? रणवीर की आंखों में अब ज्वाला जल रही थी। छोटे लोग? वह गुस्से से आगे बढ़ा और सिया के कंधे पर हाथ रखा। सिया, सच बताओ, तुम्हें किसने मारा? पार्टी में खड़े सारे लोग अब रुककर यह तमाशा देखने लगे।
कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। सिया ने डरते डरते ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। बोलो सिया। रणवीर की आवाज में अब दर्द था। सिया ने कांपते हाथों से इशारा किया, समर प्रताप की पत्नी काव्या की तरफ। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रणवीर ने एक तेज नजर काव्या पर डाली। तुमने इसे क्यों मारा? काव्या घबरा गई, लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगी। सर आप भी ना, ये औरत झूठ बोल रही है, ये तो बस सहानुभूति बटोर रही है। लेकिन तभी एक बच्चे की आवाज आई, नहीं अंकल, मम्मी झूठ बोल रही है। सबने मुड़कर देखा। ये समर प्रताप और काव्या का छोटा बेटा था। काव्या की आंखें चौड़ी हो गई। अर्जुन चुप रहो। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा और रणवीर के सामने आकर बोला, मैंने अपनी मम्मी को इसे मारते देखा था। वो रोज इसे मारती है, पानी भी नहीं देती। पापा भी जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। अब समर प्रताप के चेहरे से रंग उड़ गया। रणवीर ने काव्या की तरफ देखा। अब क्या कहोगी? काव्या तिलमिला उठी, ये सब झूठ है। लेकिन तभी पार्टी में किसी ने वीडियो चला दिया। इसमें साफ दिख रहा था कि काव्या ने सिया को बालों से पकड़कर खींचा, उसके गाल पर थप्पड़ मारा और धक्का देकर गिरा दिया। रणवीर का खून खौल उठा। इंस्पेक्टर, उन्होंने गर्ज कर कहा, काव्या को गिरफ्तार करो। काव्या चीख पड़ी, नहीं। लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। समर प्रताप भी अब बुरी तरह कांप रहा था। रणवीर प्लीज, मेरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन रणवीर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह सिया की तरफ मुड़ा। सिया, मेरे साथ चलो। सिया की आंखों में आंसू थे। कहां? रणवीर की आंखों में दर्द था। वहीं जहां से तुमने कभी मुझे छोड़ दिया था। सिया की आंखें नम हो गई। रणवीर ने उसकी कलाई पकड़ी। आज से कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। रात के सन्नाटे में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रणवीर अपनी कार चला रहे थे और सिया खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी और मन में बीते दिनों की कड़वी यादें उमड़ रही थी। रणवीर रहे थे और सिया खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी और मन में बीते दिनों की कड़वी यादें उमड़ रही थी। रणवीर ने चुप्पी तोड़ी। सिया, अब तो बता दो, आखिर क्यों चली गई थी? तलाक के लिए राजी क्यों हुई थी? सिया ने लंबी सांस ली और अपनी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश की। क्या फर्क पड़ता है रणवीर? जो बीत गया उसे कुरेदने का कोई फायदा नहीं। फर्क पड़ता है सिया, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि गलती मेरी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और शिकायत का तूफान उमड़ रहा था। क्या सच में नहीं जानते रणवीर? सिया की आवाज अब कांपने जानबूझकर भूल गए। रणवीर ने कार सड़क किनारे रोक दी। मैं कुछ नहीं भूला सिया, लेकिन तुम्हारे बिना जिए ये 5 साल जरूर किसी सजा से कम नहीं थे। सिया ने गहरी नजरें उसके चेहरे पर टिका दी। तो सुनो रणवीर, मैं इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी। रणवीर का चेहरा कठोर हो गया। मतलब ये कि मैं तुम्हारी बीवी थी, लेकिन तुम्हारे लिए कभी प्राथमिकता नहीं बनी। तुम्हारी हर प्राथमिकता तुम्हारा काम था, तुम्हारी जिम्मेदारियां थीं, तुम्हारे केस थे। तुम्हें कभी मेरी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। रणवीर कुछ कहने ही वाले थे कि सिया ने अपनी आवाज और तेज कर दी। हर बार जब मैं तुम्हें अपने अकेलेपन के बारे में बताती थी, तुम कहते थे, सिया समझने की कोशिश करो, मैं पुलिस में हूं, मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। रणवीर के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हें समझा रणवीर, लेकिन जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम मेरे पास नहीं थे। रणवीर ने गहरी सांस ली। कब कब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी? सिया की आंखें भर आईं। जब मैं मां बनने वाली थी रणवीर। रणवीर का दिल धड़कना भूल गया। क्या तुम प्रेग्नेंट थी? सिया का चेहरा लाल पड़ गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मैंने हमारा बच्चा खो दिया। रणवीर के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ दिया हो। कैसे? उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। सिया की आंखों में आंसू छलक आए। तुम एक हाई प्रोफाइल केस में व्यस्त थे। मैं घर में अकेली थी। मेरी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन कॉल करने का भी कोई फायदा नहीं था। रणवीर का दिमाग सुन्न हो गया। मैं अकेली थी रणवीर, बुरी तरह तड़प रही थी, लेकिन तुम नहीं आए।
रणवीर ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे खुद से नफरत होने लगी। सिया की आवाज अब कांप रही थी। जिस वक्त मैं अस्पताल में थी, तुम्हें मैंने पचासों बार फोन किया, लेकिन तुम्हारे फोन का जवाब आया स्विच एफ। रणवीर की आंखों में आंसू छलक आए। मुझे नहीं पता था सिया, मुझे सच में नहीं पता था। अब जानकर क्या करोगे रणवीर? सब खत्म हो चुका है। सिया की आवाज में अब दर्द नहीं, बल्कि एक ठंडी उदासी थी। लेकिन रणवीर ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, नैया, सब खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं हूं, अब नहीं। सिया की आंखों में ठंडा दर्द था, जबकि रणवीर के चेहरे पर पछतावे की लकीरें गहरी होती जा रही थी। कार अब भी सड़क किनारे खड़ी थी और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैं अब वो सिया नहीं हूं, रणवीर, जो तुम्हारे इंतजार में रातों को जागती थी। सिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब मेरी अपनी एक जिंदगी है। मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। रणवीर ने अपनी उंगलियां कसकर भींच ली। उसके लिए यह बात पचाना आसान नहीं था। क्या सच में पीछे छोड़ दिया है सिया? उसने धीरे से पूछा। अगर ऐसा होता तो आज भी मेरी एक नजर तुम्हारे चेहरे पर इतने सारे जज्बात क्यों ले आती? सिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूली नहीं हूं? हाँ, नहीं भूली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से उसी दर्द से गुजरने के लिए तैयार हूं। रणवीर कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। क्या मुझे एक मौका नहीं दोगी? कम से कम इस गलती को सुधारने का मौका। सिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मौका? रणवीर, जब मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा मौके दिए थे, तब तुमने उनकी कद्र नहीं की। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। रणवीर की आंखें गीली हो गई। लेकिन सिया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। सिया ने एक फीकी हंसी हंसी। प्यार रणवीर, प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है। वह वापस कार में बैठ गई और सीधे आगे देखने लगी। उसकी आंखों में अब दृढ़ निश्चय था। अब मुझे मेरे घर छोड़ दो रणवीर, हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। रणवीर ने भारी दिल से कार स्टार्ट की और सिया के बताए पते की ओर चल पड़ा। पर उसके मन में एक फैसला हो चुका था। वह सिया को वश पाए बिना हार नहीं मानेगा। सिया अपने नए जीवन में अब पूरी तरह से समाहित हो चुकी थी। अपने दर्द, अपनी संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए वह एक नई राह पर चल रही थी। हर दिन वह खुद को और मजबूत बनाती जा रही थी। वह अब अपने पुराने घर में नहीं रहती थी, बल्कि एक नए शहर में बस चुकी थी। उसे अब अपने बारे में सोचने का समय मिल रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी रणवीर के साथ बिताए हुए पल थे, जो उसे कभी भी भूलने नहीं देते थे। दूसरी तरफ रणवीर का दिल हर दिन सिया के लिए तड़प रहा था। उसे यह समझ में आ चुका था कि उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और सिया से माफी मांगनी होगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ सिया की तस्वीर थी। रणवीर ने अपनी सारी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ने का सोचा। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी जिंदगी में संतुलन लाने के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। वह सिया से मिलने का एक और मौका चाहता था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि उसे एक अलग तरीके से यह करना होगा। वह सिर्फ माफी नहीं मांग सकता, बल्कि उसे साबित करना होगा कि वह बदल चुका है। एक दिन रणवीर ने सिया को एक पत्र लिखा। वह जानता था कि सिया अब उस पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन यह पत्र उसके दिल की गहराई से निकला था। प्रिय सिया, तुमसे अलग हुए ये साल मेरे लिए सबसे कठिन थे। इन वर्षों में मैंने अपनी कई गलतियों को समझा है और अब मुझे यह एहसास हुआ है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी दिखाया जाता है। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे तुम्हारा विश्वास फिर से हासिल करना है। मुझे तुम्हारे साथ वो प्यार और भरोसा दोबारा चाहिए जो कभी था, और मैं इस बार कभी उसे खोने नहीं दूंगा। तुम्हारा रणवीर। रणवीर ने पत्र सिया के पते पर भेज दिया और अब उसे बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए था। क्या सिया उसे एक और मौका देगी? सिया ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसके दिल में एक तूफान सा मच गया। ये रणवीर का पत्र था, लेकिन क्या वह सच में बदल चुका था? क्या वह सच में माफी के लायक था? सिया ने रणवीर को बहुत समय दिया था। वह उसे जानती थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि अब वह पहले जैसी लड़की नहीं रही थी जो रणवीर के सामने अपना सब कुछ छोड़ देती थी। उसने अपनी जिंदगी में अपनी आत्मइज्जत को सबसे ऊपर रखा था, लेकिन क्या वह खुद को भूलकर रणवीर के पास लौट जाएगी?
क्या वह उस प्यार को फिर से जिएगी जिसमें केवल दर्द था? सिया के मन में एक संघर्ष चल रहा था। उसे याद आया जब रणवीर ने उसे धोखा दिया था, तब वह कितनी टूट गई थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे सुंदर साल उसकी खातिर समर्पित कर दिए थे, लेकिन उसे मिला क्या? केवल धोखा और हताशा। अब वह इस बिंदु पर थी कि उसे केवल खुद के बारे में सोचना था। क्या यह सही होगा? उसने खुद से सवाल किया। क्या मैं फिर से उस दर्द में लौटने को तैयार हूं? लेकिन फिर भी सिया का दिल बहुत भारी था। कहीं न कहीं वह अब भी रणवीर के बारे में सोचती थी। लेकिन क्या उसने उसे माफ करने का हक दिया था? क्या वह फिर से एक मौका दे सकती थी? रणवीर हर दिन सिया के जवाब का इंतजार कर रहा था। हर बीतता पल उसे बेचैन कर रहा था। उसने अपनी गलतियों को समझा था, लेकिन क्या सिया उसे माफ कर पाएगी? दूसरी ओर सिया के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसका अतीत था जिसने उसे गहरे घाव दिए थे, और दूसरी तरफ रणवीर का पश्चाताप। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सिया ने फैसला कर लिया। उसने रणवीर को मिलने के लिए बुलाया। रणवीर तय समय पर वहां पहुंच गया। सिया को देखकर उसकी आंखों में आशा की चमक थी, लेकिन सिया के चेहरे पर एक अलग ही भाव था, गंभीरता और आत्मविश्वास। रणवीर, तुम्हारे पत्र को पढ़कर मैं बहुत सोच में पड़ गई थी, सिया ने शांत स्वर में कहा। तुम बदल गए हो, ये मैं देख सकती हूँ, लेकिन मैंने भी खुद को बदल लिया है। अब मैं वही पुरानी सिया नहीं हूँ जो तुम्हारे प्यार में खुद को भूल बैठी थी। रणवीर ने घबराकर पूछा, तो क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफी देने और वापस लौटने में फर्क होता है रणवीर। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं अब अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। मैंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है, और अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। रणवीर के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन सिया के आत्मविश्वास को देखकर उसने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। मैं समझता हूँ सिया, रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। सिया ने हल्के से सिर हिलाया और वहां से चली गई। रणवीर उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सिया ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। उसने अब अपने सपनों को पूरा करने की ठानी थी। उसने खुद के लिए नए अवसर तलाशे, अपनी रुचियों को पहचाना और एक स्वतंत्र जीवन की ओर कदम बढ़ाया। रणवीर को सिया से प्यार था, लेकिन अब वह यह समझ चुका था कि सच्चा प्यार किसी को बांधने में नहीं, बल्कि उसकी खुशी में होता है। समय बीता गया और दोनों ने अपनी अपनी राहें चुन ली। सिया ने अपनी पहचान बनाई और आत्मनिर्भर बनकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारा। रणवीर ने भी अपने अतीत से सीखा और अपनी गलतियों से खुद को बेहतर इंसान बनाया। कहानी का संदेश, प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की खुशी को समझना और आगे बढ़ने देना होता है। हर रिश्ता दूसरा मौका नहीं मांगता, बल्कि कभी कभी हमें खुद के लिए आगे बढ़ना जरूरी होता है।